दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे गैलर्ड स्टील आईपीओ के बारे में। तो ये सेमी आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ की ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो वीडियो के बेसिस पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। तो आईपीओ 19 नवंबर से यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 21 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 150 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 37.50 करोड़ का है, जिसमें 1.88 करोड़ का फ्रेश इशू है और 35.63 करोड़ का फ्रेश इशू है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएससी सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि काम करते हुए कंपनी को अभी 10 साल होने वाले हैं। और ये कंपनी रेडी टू यूज़ कंपोनेंट बनाती है। तो कंपनी इंजीनियर्ड स्टील कास्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसमें कंपनी माइल्ड स्टील, एसजीसीएल और लो एलॉय कास्टिंग बनाती है। कंपनी जो कंपोनेंट तैयार करती है तो इनका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इंडियन रेलवे इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज किए जाते हैं, डिफेंस सेक्टर में, इसके अलावा पावर जनरेशन सेक्टर में और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मध्य प्रदेश के पीतमपुरा में है और ये कंपनी अलग अलग टेक्निक से, यानी कि मेल्टिंग, हीटिंग ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग, मोल्डिंग, सैंड मिक्सिंग और फिनिशिंग, काफ़ी तरह से जो प्रोडक्ट है वो तैयार करती है। यानी कि स्टील कास्टिंग कंपोनेंट तैयार करती है, जिनका कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स को देखें तो इसमें स्टील कंपोनेंट्स, ट्रैक्शन मोटर एंड बोगी कंपोनेंट्स, डिफेंस कंपोनेंट्स, थर्मल एंड हाइड्रो टरबाइन सब असेंबली, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स और रिबाउंड फॉर्म। तो इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, जिनका कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज किया जाता है। यानी कि इंडियन रेलवे में इनकी डिमांड है। डिफेंस में यूज होने वाले कई तरह के कंपोनेंट तैयार करती है, साथ ही पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इनकी डिमांड देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है और क्लाइंट बेस भी डाइवर्सिफाई है। फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल दिखाया है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट को देखें तो 24 में एसेट इसका 39 करोड़ का है, 25 में 48 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 50 करोड़ का एसेट है। तो एसेट बढ़ा है। अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में इनकम इसका 27 करोड़ का है, जो कि 25 में बढ़ के 53 करोड़ हो गया है और 26 के अंदर इसका जो इनकम है 2 क्वार्टर में 32 करोड़ का है। तो कंपनी बढ़िया इनकम भी जनरेट कर रही है। 24 से 25 के बीच में इनकम भी इसका इंक्रीज हुआ है। अगर इसके प्रॉफिट की बात की जाए तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 3 करोड़ 20 लाख है, 25 में 6 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया है। यानी कि 24 से 25 के बीच में देखें तो इसका जो इनकम है वो 90% करीब इंक्रीज हुआ है और 26 के 2 क्वार्टर में कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा साल दर साल बढ़ रहा है। 24 में ईबिटा 5 करोड़ का है, 25 में 12 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 7.5 करोड़ के अराउंड ईबिटा है। नेटवर्थ भी इसका लगातार इंक्रीज हुआ है और इसका रिजर्व भी लगातार बढ़ा है। अभी कंपनी के पास 14 करोड़ 38 लाख का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 19 करोड़ का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसमें से 7 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो अच्छा फाइनेंशियल है। कंपनी का आरओई 43.16% है, तो शानदार आरओई है। आरओसी भी 26.59 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.19 का है, तो डेट तो हेवी है लेकिन आगे ये थोड़ा कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 35.51% है, तो ये भी अच्छा है और पैट मार्जिन 11.38% है, तो ये ओके है। ज़्यादा अट्रैक्टिव पैट मार्जिन नहीं है। ईबिटा मार्जिन 23.39 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.15 का और कंपनी का मार्केट कैप 142 करोड़ का है। वैसे इनके फाइनेंशियल पर कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
कंपनी का पी मल्टीपल 17.31 का है। तो कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। हालांकि बहुत सस्ता प्राइस भी नहीं रखा गया है। चलिए एक बार इसको इसके पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। गैलर्ड स्टील लिमिटेड का पी मल्टीपल 17.31 का है। वहीं पर नितिन कास्टिंग का पी मल्टीपल 24.14 का और प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का 39.22 का पी मल्टीपल है। तो मार्केट में इसकी जो दोनों लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं उनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, यानी कि आईपीओ रीजनेबल प्राइस के ऊपर आया है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी। कंपनी 20 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करने वाली है, यानी कि इनकी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और साथ ही ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च करने वाली है। 7 करोड़ रुपए कंपनी रीपेमेंट के ऊपर यानी कि कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का एक लॉट है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम 3 लाख रुपए रहेगा। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 91.14% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर का स्टेक थोड़ा कम हो जाएगा। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए यहाँ पर 5% का पोर्शन है, क्यूआईबीएस के लिए 47.32%, एचएनआईएस के लिए 14.40% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.28% का पोर्शन है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 7,09,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 10.64 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इसके भी एंकर लिस्ट को देखें तो 37.5 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में मात्र 4 ही एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो यहाँ पर भी कोई बड़ा नाम देखने को नहीं मिला है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट ओके है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट इसका भी नहीं है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2.25 हो रहा है और अब तक आईपीओ 3.33 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। वैसे क्यूआईबीएस की ओर से अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 6.31 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, बिग एचएनआईएस पोर्शन 8.12 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ को 2.68 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईएस की ओर से अच्छी डिमांड है। रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो यहाँ पर भी खूब एप्लीकेशंस लग रहा है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.95 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब तक आईपीओ में 1834 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि अगर डिमांड को देखें तो अच्छी डिमांड है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो प्रीमियम थोड़ी देर पहले ही जहां 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये 40 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 26% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव प्रीमियम है। आईपीओ में देखें तो अच्छी डिमांड भी देखने को मिल रही है, यानी कि पहले दिन ही आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लग रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ में डिमांड भी आ रही है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है, लेकिन आगे भी अगर डिमांड रहती है, इसी तरह प्रीमियम में तेजी रहती है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन बन सकता है। वैसे यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है कि मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है। वैसे सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं और प्रीमियम के ऊपर तो कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है, तो कभी भी प्रीमियम गिर सकता है। तो कभी भी ये सेमी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि सिर्फ इस प्रॉफिट को देकर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में जाती है तो इतने प्रॉफिट के बजाय इतना नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो ही सेमी आईपीओ के अंदर एप्लीकेशंस लगाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।